टैक्सेशन पे आते हैं। टैक्सेशन का दो पार्ट होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब कोई भी टैक्स इम्पोज करने के लिए अथॉरिटी होता है। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट आएगा आपके पास कहेगा टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो, ऐसा नहीं होता। तो टैक्स इम्पोज करने का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है, ये आर्टिकल 265 में दिया हुआ आता है। आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिकल 265 अथॉरिटी देता है टैक्स कलेक्शन का और लेवी का, ठीक है, यहां हो गया। अब आर्टिकल 255 क्या कहता है, आर्टिकल 255 आर्टिकल 245 ये कहता है लॉ बनाएगा स्टेट और गवर्नमेंट। इसके अंदर दो गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। आर्टिकल 245 पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा, राज्यसभा नहीं विधानसभा, इनको पावर देता है रूल बनाने का, ठीक है। अब ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, पार्लियामेंट रूल बनाती है। और आपने देखा होगा जब भी बजट पास किया जाता है तो उस पर लिखा जाता है आई प्रपोज्ड इंसर्टेड सेक्शन 190A, जो TDS के लिए अभी फाइनेंस एक्ट 2019 में किया गया था। तो पार्लियामेंट एज ए होल रूल बनाती है टैक्सेशन के लिए, ठीक है। अब 246 रूल बना दिया। आर्टिकल 246 में आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में एंट्री होता है, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आपको फिर मैं रिवाइज करता हूँ। 7th शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड लिस्ट थर्ड। इसमें यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, इसमें बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट। 7th शेड्यूल में लिस्ट फर्स्ट में यूनियन गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट है कि वो लॉ बनाएगी। अब इसमें जहाँ तक मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स में एक एंट्री है (83) तो कस्टम के लिए होता है।
स्टेट इसमें बनाएगी लिस्ट 2 में। स्टेट एंट्री 45 to 63 है। इसके अंदर वो सेल टैक्स जो वैट हो गया, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी बोलते हैं, ओपीएम और नारकोटिक्स, इसकी ड्यूटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स को तीन स्टेज में बांटते हैं। फर्स्ट स्टेज आता है हमारा बिफोर 2004। सेकंड स्टेट आता है 2004 to 2017। इसके बाद आता है आफ्टर 2070। इसमें आप ये कर सकते हैं कि 1/7/2017 ऑनवर्ड जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं इस चीज़ पे बाद में आऊँगा, पहले अपने ये देखते हैं सेल टैक्स का। सेल टैक्स एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। सेल टैक्स मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ उससे होता है? फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जीएसटी समझने के लिए चीज़ों की जानकारी जरूरी है कि जीएसटी में हम कैसे कैसे गए। मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, उसके बाद रिटेलर। ठीक है, ये मैं सेल टैक्स की प्योर सेल टैक्स की बात कर रहा हूं आपको। सेल टैक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द परचेज। ठीक है, अब ये प्रॉफिट ले लेता है, ये 100, ये 60 हुआ। प्रॉफिट पे इसने 40 ले लिया, ये 100 आ गया। ऐड सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, मान लें इसको 10। ये बिल है, जस्ट लाइक आप ये समझ लो इनवॉइस है। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूटर को ये माल कितने में दिया? 110 में दिया। इसने भी अपना 40 प्रॉफिट ले लिया, 150 आ गया। इस पे सेल टैक्स लग गया 50, ये आ गया 165। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, गुड्स यही होता है ना,
मैन्युफैक्चर स्टेज होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को 110 में दिया, 110 में इसने परचेज और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया, 15 रुपीज़ जी सेल टैक्स आ गया, ये इसको दे दिया। होलसेलर को कितना पड़ा ये 165। फिर इसने 35 का प्रॉफिट ले लिया, 200 का ये आ गया आपका, टैक्स आ गया 10, ये 220 में आ गया। अब होलसेलर रिटेलर को देगा 220 में, ठीक है। इसने 30 रुपीज़ प्रॉफिट डाल दिया, 250 आ गया इसका, सेल टैक्स आ गया 10, 260 आ गया। अब आप यहाँ से ये देखिए कि एक गुड्स के लिए पहले 2004 के पहले जब सेल टैक्स हुआ करता था, एक गुड्स के लिए कितना टैक्स देना पड़ता था, 10 + 15 + 20 + 10, 55 ये टैक्स अमाउंट होता था। 60 रुपीज़ के गुड्स पे 55 रुपीज़ टैक्स, यानी 100%, मोर और लेस 100% था। इस पे आप यहाँ से आप ये देखेंगे टैक्स पे टैक्स लग रहा है, 10 रुपीज़ इसमें ऐड हो गया, इस पे भी टैक्स लग गया, टैक्स पे फिर टैक्स लग गया, इस पे भी टैक्स लग गया। अब इस चीज़ को खत्म करने के लिए, एबोलिश करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया वैट। अब मैं इसी को वैट कब आया, वैट को इंट्रोडक्शन हुआ, अब यहाँ से वैट 2004 में मोस्टली स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था। अब मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। ये आ गया इसका टैक्स पेड, सेल टैक्स आ गया, टैक्स पेबल। अब यहां से जो आएगा वैट पेबल, ठीक है, वैट पेबल आ गया 10, ठीक है। अब इसने पेड कर दिया वैट 10। अब ये जो परचेज किया, अब इसको कितना मिल लिया, ये 110 मिल लिया, तो यहाँ पे ये जो आएगा 100 आएगा ये, ठीक है। अब ये इसको 50 कर लिया, प्रॉफिट 50 ले लिया ये। अब वैट पेबल आ गया इतना, अब इसका वैट पेबल कितना आ गया ये 50। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब ये इसने किया 50, यानी 100 पे वैल्यू एडेड इसने कितना किया 50 ऐड किया, तो 10% के हिसाब से 5 रुपीज़ ऐड हो गया इसमें। अब इसका वैट पेबल इतना आ गया, अब इसको क्रेडिट मिल जाएगा, इसको पेबल आ जाएगा, ये क्रेडिट मिल जाएगा 10 आ गया, इसमें पेबल आ गया, ये पे कर देगा, ये वैट क्रेडिट मिल जाएगा इसको। यहाँ से कास्केडिंग की इफेक्ट आ गया। वैसे आप इसमें देखें ये 160, ये कितना एंट्री करेंगे, ये 150, ठीक है। वैट पेबल 15 अलग दिखाएंगे, ये वैट रिसीवेबल अकाउंट जाएगा इनका। ये वैट रिसीवेबल गुड्स की वैल्यू कितना करेंगे, ये 150, वैट रिसीवेबल कितना दिखाएंगे, ये आएगा। तो अब इसमें आप ये कर लो 50 लगा लिया इन्होंने प्रॉफिट, 50 ऐड कर दिया इन्होंने, अभी 200 हो गया। वैट ये आ गया आपका वैट पेबल, यहाँ आप इसको वैट पेबल आ गया 220 आ गया। अब वैट पेबल कितना आ गया इनको 20। अभी वैट क्रेडिट कितना मिल जाएगा इनको, वैट क्रेडिट मिल जाएगा इनका 15 दिया हुआ था। पेबल कितना आ गया 5, ये 5 जो पेबल है ये वैल्यू एडेड का आ गया, ठीक है। अब वैसे आप यहाँ से देखेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 200 यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, प्लस 20 ये वैट रिसीवेबल में दिखाएंगे, वैट रिसीवेबल में। अब ये 230 आ गया,
इस पे कितना लगेगा वैट? 10% के हिसाब से 23rd। अब वैट पेबल इनका आ गया 23rd। अब क्रेडिट ये मिल जाएगा इनको, माइनस वैट रिसीवेबल 23, ये पेबल आ जाएगा। ये पेबल कुछ पाया वैल्यू जो ऐड किया इन्होंने 30, उस पे आ जाएगा पेबल। ठीक है, अब ये वैट का आ गया। अब वैट के बाद जो आया है जीएसटी, तो जीएसटी पे बाद पे आएगी अपने को पहले। ये सेल टैक्स आ गया आपका। अब गुड्स पे कितने टैक्स आते हैं? गुड्स पे किन किन, एक तो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर, और एक होता है ट्रेडर। ठीक है, मैन्युफैक्चर कितने टाइप का टैक्स देता है? एक साइज देता था, वैट देता था, और ये दोनों देता था, वैट भी देता था, एक्साइज भी देता था मैन्युफैक्चर। ये वैट स्टेट का होता था और ये सेंट्रल का होता था। ट्रेडर कितना देता था? ट्रेडर वैट देता था, एलवीटी देता था, और ऑक्ट्राई और एंट्री फीस एक होता था, एंट्री फी जो स्टेट से ही लगता था। अब देख लिया आपने, ये बातें थी बिफोर 1/7/2017 से ये चल रहा था। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये टैक्स कब होता है? मैकेनिज्म ऑफ टैक्सिंग, टैक्स क्या है? मैकेनिज्म ऑफ टैक्स, फर्स्ट क्या होता है? लेवी, असेसमेंट, और कलेक्शन। ठीक है, टैक्सिंग, टैक्स इम्पोजिशन का 3 मैकेनिज्म है। फर्स्ट लेवी, लेवी कब होता है? लेवी तब होता है जब कोई इवेंट हो जाए। लेवी तब होता है जब कोई इवेंट हो जाता है। इवेंट फर्स्ट मैन्युफैक्चर का क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस हुआ, ये लेवी आ गया इसका, एक्साइज आ गया इसके ऊपर। फिर इस प्रोडक्ट को इसने बेचा, सेल किया, एक इवेंट और आ गया, वैट पेमेंट आ गया। असेसमेंट, एक्साइज और सेल में क्या होता है? इंस्टेंट असेसमेंट होता है, इनकम टैक्स की तरह नहीं कि बाद में असेसमेंट होता है। इसको क्वांटिफिकेशन भी बोलते हैं, क्वांटिफिकेशन। ये आपको बिल में ही मिलेगा। सपोज 100 रुपया का माल है, ठीक है, गुड्स वैल्यू 10,000, ठीक, मैन्युफैक्चर कर दिया, एक्साइज लग गया, एक्साइज ड्यूटी 10%, 11,000, ठीक है। अब सेल किया तो वैट भी लगेगा, वैट 10, 1100, 12,100,
इट मीन्स ये हो गया मैन्युफैक्चरर दो टैक्स दे रहा है, क्योंकि दो इवेंट आ रहा है उसके सामने, एक तो मैन्युफैक्चरिंग का आ गया तो एक्साइज ड्यूटी दे दिया, और एक सेल दिया तो वैट दिया, तो ये दो दो देता है। आपने देखा हुआ इनकम टैक्स में भी कलेक्शन कब होता है? कलेक्शन तब होता है कि एक्साइज में जब मैन्युफैक्चर होता है तो इवेंट हो गया, क्वांटिफिकेशन आ गया, जब बिल हो गया तो ये कलेक्शन, तो जब माल मूवमेंट करेगा, रिमूव फ्रॉम फैक्ट्री करेगा, तो वो एक्साइज ड्यूटी लग के जाएगा। ठीक है, अब एक इसके बाद जो आता है थर्ड स्टेज, जिसको कहते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। वो थर्ड स्टेज क्या है? ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2070 जीएसटी के रूप में आएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत दिनों से चल रहा था, ये जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत दिनों से चल रहा था, 2000 से ही चल रहा था ये। एक और आता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स भी आता था, वो पहले सेंट्रल का ही होता था, तो जीएसटी के लिए बहुत सब आ रहा था। तो अब जो सबसम हुए जीएसटी के अंदर फॉलोइंग टैक्सेज इंक्लूड, कौन कौन से टैक्स थे? जो पहले जैसे एक्साइज था, एक्साइज गया, यूनियन ने क्या दिया, यूनियन ने जो है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक्साइज छोड़ा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं, बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी सेंट्रल के पास ही है, बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी सेंट्रल के पास ही है। एडिशनल ड्यूटी दिया, एक आया सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स आया, सर्विस टैक्स ने छोड़ा। उसके बाद सीबीडी एंड एसएडी, स्पेशल सीबीडी, सेंट्रल टैक्स, एक्चुअली सेंट्रल टैक्स के नाम से था तो सेंट्रल का, लेकिन वो सप्लायर स्टेट को मिलता था, तो वो भी जीएसटी में इंक्लूड हो गया। एक्साइज ड्यूटी, अब यूनियन ने क्या छोड़ा, जीएसटी में अपना कौन सा टैक्स छोड़ा, जीएसटी में कौन से टैक्सेज सबसम हुए, एक्साइज, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीबीडी एंड स्पेशल सीबीडी, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन। अब स्टेट ने कौन छोड़ा, ये तो यूनियन छोड़ा, स्टेट ने कौन छोड़ा, वैट छोड़ दिया इन्होंने, एलबीटी छोड़ दिया, एंट्री फी, एंट्री टैक्स, बहुत सारे राजस्थान वगैरह में एंट्री टैक्स होता था, ऑक्ट्राय,
इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टैक्स। बेटिंग पे स्टेट गवर्नमेंट का भी लगता था और यूनियन का भी लगता था इनकम टैक्स। लॉटरी टिकट पे अगर कोई ये होता तो इनकम टैक्स भी लगता है, तो वो यूनियन ने नहीं छोड़ा, वो इनकम टैक्स में भी लगेगा। तो ये टैक्सेस थे। एक लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स होटल वगैरह में लगता है। ये सब टैक्स को सब सम करके इतने टैक्स आए, उसको कैलकुलेट हुआ जीएसटी। जीएसटी बना। अब जीएसटी का जब ये होगा, जीएसटी कितने प्रोपोर्शन में आएगा? जीएसटी, जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था तो शुरू में आया था वन टैक्स वन नेशन, वन टैक्स वन नेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स होता है वो कुछ कंट्री ने लगाया, उसका उसे बोलते हैं यूनिफाइड टैक्स। मतलब एक ही टैक्स ऑल ओवर कंट्री लगता हो, उसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड जीएसटी। यूनिफाइड जीएसटी, बहुत सी कंट्री यूनिफाइड जीएसटी लगा रखी है जिन्होंने एक ही टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। हमारे यहाँ क्या है, इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी मतलब इसमें स्टेट का भी होगा और सेंट्रल का भी होगा। तो अब जीएसटी का मॉडल क्या था? हमारे इंडिया में जीएसटी का मॉडल क्या है? जीएसटी मॉडल डुअल मॉडल है, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स और सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब पहले ये तय हो रहा था कि सारे पेमेंट यूनियन लेगी, तो स्टेट ने बोला नहीं, मुझे हाथ के हाथ पेमेंट चाहिए, तो उसमें ये दो एक्ट साथ में गया। अब सपोज किसी गुड्स पे 18% रेट है, तो उसमें सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी, आप इसको यूटी जीएसटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरी हैं जो यूटी जीएसटी अपना अलग से होता है, लेकिन दो स्टेट ऐसे हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, जिनका अपना लेजिस्लेचर है, तो वो भी एसजीएसटी में आता है। लेकिन चंडीगढ़ वगैरह में यूटी जीएसटी लगता है, ये 9%। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट के केस में। तो इंटर स्टेट के केस में तो आईजीएसटी एक ही पेमेंट जाती है, आईजीएसटी 18% के साथ। अब ये डेस्टिनेशन आईजीएसटी
फर्स्ट में तो गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट लेती है, लेकिन जहाँ पे डेस्टिनेशन जाता है, जहाँ पे टैक्स आता है, उसको फिर उस स्टेट को, कंसर्न स्टेट को टैक्स मिल जाता है। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आगे आपको बताऊंगा सप्लाई। जीएसटी कोई भी टैक्स का एक इवेंट होता है, तो जीएसटी का इवेंट क्या है? जीएसटी का इवेंट है सप्लाई। पहले हम उसको ये देखेंगे कि पर्टिकुलर गुड्स सप्लाई है या नहीं है, टैक्सेबल है या नहीं है। तो उसको क्वांटिफाई करने के बाद, सप्लाई क्वांटिफाई करने के बाद फिर आता है कि वो पर्टिकुलर एग्जम्पशन में आता है कि नहीं। अगर एग्जम्प्ट है तो उस पर जीएसटी मिलेगा। तो मैं ये अगले लेक्चर में आपको दूंगा, सप्लाई का डिफिनीशन बताऊंगा कि पर्टिकुलर सप्लाई एसजीएसटी है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, या तो उसके बेस पे इंट्रा स्टेट में आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, और अगर यूनियन टेरेटरी को सप्लाई हो रहा है तो यूटीजीएसटी लगता है, और स्टेट 1 से स्टेट 2 में ज़्यादा है तो आईजीएसटी लगता है। तो ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, आगे आपको सप्लाई बताऊंगा। प्लीज़ आप वीडियो सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो मिलता रहे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो हमारा लेक्चर है अमेंडेड अप टू 31 अक्टूबर 2019 तक है, जो आपको मई 20 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आज तक का अपडेट वीडियो नहीं है, ये एग्ज़ाम पर्पज़ से है आपका, और 31 अक्टूबर 2019 तक अपडेटेड है। ओके, थैंक यू।